Hello students, how are you? Hope you all are doing well. Today I am sending you some notes question answer of chapter constitutional design. Note down these question answers in your notes notebook and try to make notes by your own. So question number 1, let's discuss them. So question number 1 is, what do you understand by the term the preamble to the constitution? तो ये हम ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है. सो द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट. हमारा जो संविधान है वो एक शॉर्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है जिसमें उसके बेसिक वैल्यूज़ के बारे में बताया गया है. सो दिस इज़ कॉल्ड द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन. उस शॉर्ट स्टेटमेंट को जिसमें बेसिक वैल्यूज़ के बारे में बताया गया है उसे प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सॉवरन. अब ये आप ध्यान देंगे, अगर जब हमने प्रीएम्बल पढ़ा था तो वहाँ पे हमने ये टर्म पढ़ी थी सोवरन. सॉवरन का मतलब होता है पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल मैटर. नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, इंडिया में सरकार को चुनने का अधिकार जो होता है वो जनता के पास होता है. तो इसका मतलब क्या है कि आंतरिक और बाहरी मामलों में, सभी तरह के मामलों में डिसीज़न लेने का अधिकार भी जनता का ही है. इनडायरेक्टली सही, पर जनता का अधिकार होता है. कोई भी बाहरी शक्ति, कोई भी एक्सटर्नल पावर जो है वो सरकार को भारत की सरकार को डिक्टेट नहीं कर सकती. क्वेश्चन नंबर 3 इज़, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सेक्युलर. ये सेक्युलर वर्ड भी हमारे प्रीएम्बल में दिया गया है. सो सेक्युलर मीन्स citizens have complete freedom to follow any religion but there is no official religion. ठीक है, सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की, फॉलो करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन भारत का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. गवर्नमेंट ट्रीट ऑल रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस विद इक्वल रिस्पेक्ट. और सरकार भी किसी एक धर्म को जो है के साथ पार्शलिटी नहीं करेगी. गवर्नमेंट के नज़र में सभी धार्मिक बिलीफ, सभी धार्मिक प्रैक्टिसेस बिल्कुल समान है और उनकी इक्वल रिस्पेक्ट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़, व्हाट इज़ प्रीएम्बल वाई इज़ प्रीएम्बल कॉल्ड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो भारतीय संविधान है उसे जो भारतीय संविधान की प्रीएम्बल है उसे भारत की आत्मा क्यों कहा जाता है, संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट कंटेन्स द फिलॉसफी ऑन विच द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ड. इसे जो है सोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें वो सभी फिलॉसफीज़ के बारे में बताया गया जिसमें हमारा संविधान खड़ा है. It provides a standard to examine and evaluate any laws and action of government to find out whether it is good or bad. क्योंकि इसमें वो सभी स्टैंडर्ड है एग्जामिन करने के, evaluate करने के, कोई भी कानून अच्छा है या गलत है. That is why it is called the soul of Indian Constitution. What determines, next question is, what determines the rights of citizen and power of the government. यानी कि जो राइट्स है सिटीजन के, जो सरकार की पावर है वो कहाँ से आती है, कौन डिटरमाइन करता है इसको? एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन द राइट्स ऑफ सिटीजन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. इन दोनों ही चीज़ों का जिक्र, नागरिकों के अधिकारों का जिक्र और सरकार की शक्तियों का जिक्र जो है वो संविधान में किया गया है. When did the process of making the Indian Constitution begin? भारतीय संविधान बनने का प्रोसेस कब से स्टार्ट हुआ था? तो ये प्रोसेस बहुत पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ने जो है पहले ही 1928 में भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार कर दिया था. तो वहीं से हम बिगनिंग मांग सकते हैं इस प्रोसेस की. तो इस तरह से 1928 में जब मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ने मिलकर जो संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, तो वहीं से हम इस प्रोसेस की बिगनिंग मानते हैं. ठीक है, आप ये सभी क्वेश्चन आंसर अपने नोट्स कॉपी में नोट कर लीजिए और इसके अलावा आप और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर खुद से बनाकर भी लिख सकते हैं, वेरी शॉर्ट MCQ बेस्ड.